नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। पिछली बार हम सुखदेव चौधरी जी के साथ एक वीडियो में थे, तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट करा था कि ये डेडली कॉम्बो है। तो दोनों ही अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं और दोनों ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कहाँ आप गलत प्रॉपर्टी लेने से बच सकते हैं। तो हम आज बैठे हैं ज़ीरकपुर में और सुखदेव चौधरी जी जो बहुत बड़े जिनका नाम है और इनकी जो एसोसिएशन है जैक, उनका बहुत बड़ा नाम है और ये बड़े सालों से बड़े दलेरी के साथ, धड़ल्ले के साथ ये ऐसे पर्देफाश कर रहे हैं उन गैर कानूनी बिल्डरों के और उन गैर कानूनी कॉलोनियों के, जिससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है और लोगों को भी नुकसान हो रहा है। तो आज चौधरी साहब से हम आपके लिए स्पेशली इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करे थे कि ज़ीरकपुर के बारे में सर थोड़ा और बताएं। तो नमस्कार चौधरी साहब। थैंक यू जी। चौधरी साहब, अभी जैसे बहुत सारे व्यूअर्स ने मेरे को आप लास्ट वाली वीडियो देखने के बाद फ़ोन करा कि अगर हम प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं ज़ीरकपुर में तो हम किन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें ताकि हमारा जो ज़िंदगी भर का पैसा कमाया हुआ है वो कहीं डूब ना जाए। देखो, मैं पहले भी मैंने एक बात अक्सर ये एक बात ज़रूर कहता हूँ अपने हर एक इंटरव्यू में कि कम से कम एक एडवोकेट साथ में ज़रूर किया करो। जब भी कोई हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं तो एक एडवोकेट अगर आप ले लेते हो तो 2000 या 3000 बोलेगा। वो पेपर चेक करने होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये रेरा के भी ऑर्डर है कि जब भी कोई आप प्रॉपर्टी लेते हो आप उसकी लैंड से लेके अप्रूवल, सारी अप्रूवल आप देख सकते हो और उसको दिखानी पड़ेंगी। जो आपको दिखाने में आनाकानी करेगा, कोई बिल्डर ये कहता है कि ये पेपर तो अभी नहीं आ सकता या कोई भी आनाकानी ऐसी करे, तो वो समझो कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो आपको थोड़ा सा ऐसे जो ख़रीदारी है इसमें आप ख़रीदारी ना करें। जो पेपर आपके सामने रखे, पूरी फाइल रखे, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनमें बहुत कम चांस होते हैं कुछ गलत होने के। जो लो फ्लोर हैं उसमें थोड़ा सा बच के काम करना चाहिए। तो सर, ऐसे एक पभात रोड है, वहाँ पे हमने सुना था कि कुछ प्लॉटिंग हुई है गैर कानूनी और बाद में सरकार ने एक्शन लेकर उसको रोका गया है। तो ऐसा कोई और भी एरिया है जो आपकी नज़र में हो जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है? और हाँ, एक्शन काफ़ी हुए। जैसे अभी मैं गाँवों की बात करूँ, सुंडरा गांव है और इधर नगला है, नगले में बहुत सी नाबा गांव है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी उसारियाँ, गलत उसारियाँ हो रही थी जो दिखाने में बहुत कुछ दिखा देते हैं, बिंदी सुर्खी लगा के इतने सुंदर बना देते हैं, असल में वो जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन होती हैं। तो कुछ ये एरिया हैं ऐसे जिन पे जो भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है, गलत ढंग से कब्जा किया हुआ है। नाबा विलेज के नज़दीक बन रही हैं ऐसी बहुत सी कॉलोनियाँ, नगला के अंदर बहुत सी कॉलोनियाँ हैं, गाजीपुर के अंदर बहुत ऐसी कॉलोनियाँ बन रही हैं। इन सब से बच के रहना चाहिए। कुछ एरिया हैं और वीआईपी रोड भी जो भूमाफिया का हमेशा केंद्र रहा है। पीर मुशल्ला में भी काफ़ी हद तक इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो ये इन एरिया में थोड़ा सा संभल के काम किया जाए। खरड़ में भी है ऐसे, लेकिन किसी अच्छे अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से कंसर्न करेंगे तो वो मेरे को लगता है कि आपको बचा सकता है इन चीज़ों से। और जैसा मैंने पहले किया कि एडवोकेट आप ज़रूर साथ रखो तो फिर आपका 100% बचाव होएगा। तो जैसे सर ने भी बताया कि गाँव के नाम बताए हैं स्पेसिफिकली कि इन एरिया में आप बच के रहें। तो सर, एक यहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी जो रिवर के फ्लो वाटर में रही थी, तो ऐसी कुछ और भी अभी कुछ बिल्डिंग हैं जो उस रेन वाटर जहाँ से निकलता था वहाँ पे बनी हुई हैं जहाँ रिस्क हो सकता है? बिल्कुल जी। जैसे इंपीरियल गार्डन की हम बात करें, जो बिल्डिंग गिरी थी उसके साथ एक पिंक सिटी बन रही है, वो है स्टेलर होम है, शमशान घाट के साथ बन गया। ऐसी कुछ सोसाइटियाँ हैं जिनके नाम मैं गिना सकता हूँ, जो प्लेटिनम होम्स हैं जहाँ पे लोग ले रहे हैं, क्योंकि उनको आम बंदा जो है उसे इस बात का जानकारी नहीं होती कि ये उसने देख लिया फ्लैट बने हुए हैं, बस उसका इससे कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता। जब हम पेपर देखेंगे फिर पता लगता है कि किस नीचे से नाला चल रहा है। अभी पीछे एक इंपीरियल गार्डन में एक घर के अंदर से वो जो नीचे नाला एक बार दबा दिया, लेकिन वो कभी ना कभी तो ओपन होगा, सरकारी रास्ता था तो वो ओपन हो गया, उस घर के अंदर से पानी निकलने लग गया। तो ये जो चीज़ें हैं, पिंक सिटी है ऐसी, उसी रोड पे फिर सारी चलती हैं। एक जब जहाँ से एक बरसाती नाला जा रहा है तो उस रूट पे जितनी भी सोसाइटियाँ हैं वो सारी सोसाइटियाँ उसके अंदर आ जाती हैं, उसके ऊपर कब्जा करके बनाया जाता है। ऐसे ही हेरिटेज है, उसके जो 4 बेडरूम है वो नाले पे बना दिए। सरकारी नाला है, सरकारी जो भी जहाँ पे स्मेल आती है आपको, आप ये ध्यान रखें। एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि जो जहाँ पे आप जिस सोसाइटी में जा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट पे जाते हो, अगर वहाँ पे आपको लगे कुछ स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो वो उस पर आप थोड़ा सा शक जाहिर जरूर करें, शंका उसमें प्रकट करें कि यहाँ नज़दीक में नाला कहाँ है, कहीं ये प्रोजेक्ट नाले के ऊपर तो नहीं बना दिया। क्योंकि सरकारी जो नाला होता है, जो होती है, उसके 25 फुट इधर और 25 फुट उधर कुछ बन नहीं सकता। लेकिन कहीं ऐसा ना किया हो तो वो सरकारी रास्ता है। जैसे पीछे आईरियो कंपनी ने
बनाया था, तो वो सारा अमरावती के पास, तो उन्होंने सारा वो सामान उनको उठाना पड़ा और वो कंपनी यहाँ से भागना पड़ा उसको उस वक्त। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें कि स्मेल अगर आ रही है तो, ये मैं बहुत बड़ा ऐसा आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि स्मेल जो छुप नहीं सकती, एक दो बार आप जाते हैं तो पता लग जाता है, तो उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी हासिल जरूर करें। तो सर एक डेरा बसी में भी एक पीछे जैसे वो कहते हैं पशुओं को, मरे पशुओं को रखने वाली एक जो अड्डा रोड जिसको कहते हैं वो थी, और वहाँ पे आसपास मैंने देखा कि कॉलोनियाँ हैं। तो डेरा बसी में भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये हाँ, सारा डेरा बस्सी में तो बहुत कुछ ऐसा, डेरा बस्सी में तो अवैध काफ़ी ज़्यादा निर्माण हुआ है। उसमें तो मैं अब स्पेसिफिक एरिया की बात करूं तो उन्होंने जितने भी गांव है, जैसे मैंने अभी बता के हटा कि सुंदरा गांव भी था, उसके अंदर बहुत आगे गांव चलते हैं, कॉलेज रोड है, कॉलेज रोड के आगे चले गए, और जो थाना रोड है उसको आगे चल जाके जो कॉलोनियाँ बनी है सारी ऐसे बना रखी हैं। तो नाम तो मैं एक कॉलोनी का लूँ तो इतनी ज़्यादा कॉलोनी है जो इलीगल है, नजायज़ बनी हुई हैं। लालडू में इतनी कॉलोनी है, मेरे पास पूरी लिस्ट है वो कॉलोनियों की, जो मैंने अभी सीएम साहब को भी दिया है कि इन कॉलोनियों से लोगों को बचाओ, कहीं ये बेचारे लोग इसमें अपनी हार्ड एंड मनी है जो इतने सालों की जो कमाई हुई उसकी ये कमाई है वेस्ट ना जाए। तो उस पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन लोग जरूर बचाव करें। जो 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं वो क्योंकि आम बंदे को, जो भी बायर है हमारा, उसे फ्लैट की पेपर देखना नहीं आता, ना उसको नक्शा देखना आता। सबसे जो बड़ी बात है कि उसको नक्शा सामने रख देंगे। ये बिल्डर 3-3 नक्शे बनाते हैं, एक नक्शा गवर्नमेंट में जमा, एक नकली नक्शा आपके हाथ में होएगा, तीसरा नकली नक्शा कहीं और होएगा। आप नक्शे में ये देख ही नहीं सकते कि असली है क्या नकली। बिल्कुल। तो ये आप एक अपना जो एडवोकेट 2-3 हज़ार, जब आप 20 लाख 50 लाख लगा रहे हैं तो एक हायर करने के लिए मेरे को लगता है कि 2-3 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और सर एक 21 सेक्टर पंचकूला के साथ जो आईटी वाला एरिया है, वहाँ पे भी सुनने में आया है कि गांव के जो लाल डोरे के आसपास लोगों ने बहुत सारे गैर कानूनी छोटे छोटे प्लॉट काट के बेच दिए हैं। तो उसके वो आपकी नज़र में है? पंचकूला की जहाँ तक मैं बात करूँ कि पंचकूला में जितना भी ऐसा, देखो लाल डोरे के अंदर तो हम कर सकते हैं, जो भी बना रहे हैं वो बना सकते हैं, उसकी आड़ में जो बाहर होता है पंचकूला के अंदर बहुत कम, मतलब रेयर चांस है आपको गलत काम मिलेगा। शहरी अंदर जो जहाँ पे हुड्डा लग जाता है, हुड्डा कोई भी गलत काम नहीं करने देता, कैसा भी हो, चाहे वो आज नहीं तो 4 दिन बाद भी वो टूटेगा, उसको वो छोड़ता नहीं। उसकी वो इंक्रोचमेंट कभी भी हरियाणा में, खास तौर पे हुड्डा की बात करूँ और ख़ास तौर पे पंचकूला की अगर बात करूँ तो ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई कर भी लेता है तो थोड़े टाइम बाद उस पर प्रॉब्लम आने वाली है, वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहाँ पे अगर कोई बंदा आपको कह रहा है, ऑफर कर रहा है, तो आप पहले ध्यान में रखें ये बात, क्योंकि अगर गलती से आपने ले भी लिया तो आप पे एक्शन होने वाला है। बिल्कुल आपका पैसा खत्म हो सकता है। हाँ बिल्कुल। कोई इस पॉलिसी के अंदर है कि जी चलो सरकार की जो वोट बैंक की पॉलिसी होती है बाद में रेगुलाइज कर ही देना होता है, पर यहाँ ऐसे होने वाला नहीं है। हरियाणा में ऐसा होने वाला नहीं है। पंजाब में ये धक्का चल रहा था, वो भी अब रुक गया, काफ़ी हद तक रुक गया, काफ़ी रुक गया, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं होता। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तो आज जो पहले धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। बहुत बिजी शेड्यूल होता सर का, और बाहर लाइन लगी इनको मिलने के लिए, और बीच में हमने इनको निकाल के यहाँ बैठाया हुआ है। तो इन सर का भी बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।